तो अभी दोस्तों हम बात करने वाले हैं आतंकवाद को लेकर, भारत को लेकर। आप सभी जानते हैं कि कल की जो घटना है वो काफ़ी ज़्यादा उस घटना को लेकर पूरे देश के अंदर रोष है। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर, जी हाँ दोस्तों, आतंकवादी हमला हुआ है और उस आतंकवादी हमले के अंदर हमारे 27 जो आम नागरिक हैं भाई, उनको मार दिया गया है। और बेसिकली ये जो हमला किया गया है ये धर्म के आधार पर किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग थे वो घूमने गए थे कश्मीर को। आप सभी जानते हैं कि इस धरती पर स्वर्ग कहा जाता है। तो इतने सारे लोग थे जो कश्मीर के अंदर गए थे, घूमने गए थे, एंजॉय करने गए थे। लेकिन बेसिकली वहाँ के जो टेररिस्ट है, वहाँ के जो आतंकवादी हैं, उन्होंने भाई चुन चुनकर हमारे देश के 27 नागरिकों को मार दिया है। दोस्तों बहुत बड़ी शोक की लहर पूरे देश के अंदर दौड़ गई है। खामखार मैं आप रिक्वेस्ट करता हूँ नरेंद्र मोदी सरकार से, भारत सरकार से, कि भाई अब टाइम आ चुका है। 56 इंच का जो सीना दिखाने का टाइम आ चुका है। पाकिस्तान को सबक सिखाने का टाइम बेसिकली आ चुका है और इन आतंकवादियों को नास्ता नाबूद करने का टाइम आ चुका है। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर हालांकि डेवलपमेंट बहुत हुआ है, बहुत ज़्यादा भाई यहाँ पर डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया है। आर्टिकल 370 को यहाँ समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद बहुत अधिक मात्रा में इस एरिया के अंदर डेवलपमेंट किया गया है। स्टूडेंट स्कूल जा रहे हैं, बेसिकली यूनिवर्सिटी खोली गई है, रेल भी वहाँ पर पहुँचाई जा रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर भाई जम्मू कश्मीर के अंदर खड़ा किया गया है। तो ये जो टूरिस्ट हैं जो घूमने जा रहे हैं कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर, वहाँ के लोगों के लिए एक रेवेन्यू जनरेट करने का काम करते हैं। लेकिन ये आतंकवादी हैं और कुछ बाहरी शक्तियाँ हैं, खासकर जो पाकिस्तान जैसे नमक हराम देश हैं, बेसिकली कीड़े देश हैं, वो इन आतंकवादियों को तैयार करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं और हमारे भारत के अंदर भेजते हैं इस प्रकार के आतंकवादी हमले करने के लिए। तो वहाँ से जो वीडियो निकल कर आ रहे हैं काफ़ी दुख भरी वीडियो है, काफ़ी शोकिंग करने वाले वीडियो हैं। आम नागरिकों को वहाँ टारगेट किया गया है, खासकर हिंदुओं को वहाँ पर टारगेट किया गया है। हिंदुओं के वहाँ से, जहाँ तक कि हिंदुओं को आइडेंटिफाई करने के लिए उनका रिलीजन भाई धर्म पूछा गया है। उस धर्म पूछने के बाद में बेसिकली उनके कपड़े तक उतरवाए गए हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि भी ये बेसिकली हिंदू धर्म से हैं या मुस्लिम धर्म से हैं। तो जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी लंबे समय से हिंदुओं को भाई टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। दोस्तों बहुत ही शॉकिंग है कि आप एक हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू राष्ट्र में रहते हैं और उसी राष्ट्र में आपको चुन चुन कर मारा जा रहा है। दोस्तों ये तो बड़ा अजीब लग रहा है कि आपका जो देश है हिंदू देश है, खासकर हिंदू मेजोरिटी पॉपुलेशन वाला देश है, और आप अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है तो भाई दूसरे देश की बात ही सोच दो आप। ऐसी घटना पाकिस्तान में आप जाके कोई सोच भी नहीं सकता, अमेरिका में जाके सोच भी नहीं सकता, दूसरे देशों में सोच भी नहीं दे सकता कि उस देश के अंदर जो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन है, अधिकतर उस देश के जो निवासी हैं, उन्हीं को भाई उस देश से टारगेट किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में रहने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि जो कश्मीरी पंडित थे, जो वहाँ के मूल निवासी थे, उनको भी वहाँ से गोली मारकर या अलग प्रकार से निकाल दिया गया है। तो एक प्रकार से खुला आतंकवाद का नंगा नाच वहाँ किया जा रहा है और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। लगातार हिंदुओं को वहाँ पर मारा जा रहा है। बेसिकली मुझे लगता है कि भारत सरकार को अब सख्त कदम उठाना चाहिए और इन आतंकवादियों को, खासकर उन आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले लोगों को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। अब टाइम आ चुका है 56 इंच का सीना दिखाने का भाई। इस आतंकवाद को जड़ से खत्म कर रहा है। पूरा भारत चल रहा है और पूरा भारत को चाहिए तो वो चाहिए बदला। जी हाँ दोस्तों, मान सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो बदला चाहते हैं, रिवेंज चाहते हैं, इन आतंकवादियों का सफाया चाहते हैं। अब देखने वाली बात होगी भारत सरकार क्या स्ट्रेटजी अपनाती है। बाकी इस पूरे आतंकवाद को लेकर और पाकिस्तान के लेकर क्या सोचते हैं आप? मुझे लगता है पाकिस्तान का बेड बजा देना चाहिए और आतंकवाद को भी अब जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं लिखिए कमेंट बॉक्स में।